लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। ये जेजेपी कार्यालय में इस वक्त हम पहुंचे हैं और जननायक जनता पार्टी में आजकल माहौल थोड़ा गर्म भी हो गया है। आपको पता है, ओम प्रकाश चौटाला जी ने कह दिया कि गद्दार है ये दोनों लोग और इनके खिलाफ लोग एकजुट हो जाए और पार्टी के कैंडिडेट को वोट दें। आपने ये भी देखा होगा, एक और वीडियो आ गया सामने जिसमें दिग्विजय दुष्यंत की दादी हैं, यानी कि जो ओम प्रकाश चौटाला जी की पत्नी हैं, उनका भी गुस्सा बहुत सामने आया। और ये सब होने के बाद हम पहुंचे हैं जननायक जनता पार्टी के कार्यालय में। जरा देखते हैं कि माहौल क्या है। ये कहाँ से आप आए हुए हैं? मैं नरेश महमूदपुर गांव से चलकर गांव बिरोधा हल्का से गोहना पास 5 किलोमीटर दूर, लेकिन जींद 55 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है मेरा गांव। वहां से साइकिल पर चलकर रास्ते में इतनी सेफ्टी आदमियों ने, गाड़ियों वाले ने रुकवा गए, मतलब फोटो लिए। भाई बहुत अच्छा, आप दिग्विजय को हम तय दिल से साथ हैं। अब मैं 28 तारीख तक यहाँ पर प्रचार करूंगा, साइकिल पर हर गली में हर शहर में मतलब जाऊंगा तय दिल से। कप प्लेट का चुनाव चिन्ह निशान पर 28 तारीख को बटन दबाकर भाई दिग्विजय चौटाला को भारी वोटों से जिताएं। और ये इस तरीके से ये ठीक है चौटाला को हरियाणा सीएम देखना चाहते हैं। युवा पीढ़ी में ये ताऊ देवीलाल वाली नीतियां हैं, इसके अंदर भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे। ये जो लगातार बोल रहे हैं, ये इनका अपना तरीका रहता है और इसी तरीके से ये अपना बोलते रहते हैं। आप जरा साइकिल थोड़ा आगे कर लीजिए ताकि जरा मैं आप उधर जा सकूं। हाँ, ये जो चौटाला साहब ने बयान दिया है, ये बिल्कुल दबाव का दिया बयान है, उनका अपना खुद का बयान नहीं। बुढ़िया आदमी है वो भी दबाव में दिया हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बहुत गुस्सा ये पार्टी की छवि खराब करने वास्ते काम कर रहे हैं सारा। और उम्मीद रेड्डी को वोट थोड़ा नहीं है, इन बच्चों को नीचा दिखाने वास्ते, इनकी पार्टी खत्म करने वास्ते साजिश के तहत उठाया गया। वो तो निर्दलीय भर रहा था, उसको जरूरत ही क्या थी। तो ये सब मैं ये कहना चाहूँगा, जींद की जनता चौधरी देवीलाल के विचारों से प्यार करती है और चौधरी देवीलाल की छवि और चौधरी देवीलाल के राजनीतिक विचार अगर किसी के अंदर हैं तो जननायक जनता पार्टी के अंदर हैं। जींद की जनता एक मन बना चुकी है कि दिग्विजय सिंह चौटाला उनके लिए प्यारा है। और दिग्विजय सिंह चौटाला, भाई दुष्यंत सिंह चौटाला ने आज तक हरियाणा के किसान, नौजवान, मजदूर का कोई भी मुद्दा है वो उठाया ही नहीं, उसे पूरा करवाने के लिए हर संभव कोशिश की है। और दिग्विजय सिंह बहुत ज्यादा वोटों से ठीक है। जरा चलिए अंदर चलते हैं, और भी कई लोग हैं, उनसे भी जरा बात करते हैं। जी नमस्कार। तो ये आप लोग डेली सुबह यहाँ जुड़ जाते हैं? जी बिल्कुल। तो क्या होता है सुबह जुटते हैं यहाँ? क्या होता है? तमाम जो पार्टी के हरियाणा प्रदेश एक अपनी अपनी ड्यूटियां लेके जाते हैं, किसकी कहाँ ड्यूटी है, किसने कहाँ किस गली में किस मोहल्ले में प्रचार करना है, किस मोहल्ले में किस कार्यकर्ता के घर चाय करवानी है। इस तरह की यहाँ ड्यूटियां मिलती है हम कार्यकर्ताओं को, और वो ड्यूटियां लेकर के हम हर गली में, हर नुक्कड़ पर, हर मोहल्ले में, हर घर में पहुंच रही है। अच्छा, ये सुबह ड्यूटी बढ़ जाती है? हाँ जी। अच्छा, आज ही जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता 1,70,000 जितने भी वोटर, तमाम वोटरों के पास पहुंच चुके हैं और सभी का भरपूर समर्थन दिग्विजय सिंह चौटाला जी के पक्ष में है। और निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह चौटाला जी जींद विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए एक नई सौगात लेकर आएंगे और एक मजबूत नेतृत्व दिग्विजय सिंह चौटाला जी के रूप में। और भी लोगों को बोलने दीजिए ना, सब आप बोल देंगे तो कैसे काम चलेगा? किसानों के लिए हमारी पार्टी ने बहुत कुछ पहले भी किया है और ताऊ देवीलाल के तो विचार किसानों की तरफ थे, मजदूर किसान की। और अब भी यही दुष्यंत का है। हमारे ट्रैक्टरों पर टैक्स लगा दिया था, वो भी दुष्यंत ने वहाँ लोकसभा में कह दिया कि हाँ 1 लाख ट्रैक्टर ला खड़े कर दूंगा। जब उसने कह दिया कि भाई चलेंगे, 10 साल पुराने कोई बंद करे दे, वो भी दुष्यंत चौटाला ने करवा दिए, चलते हमारे सब कुछ। तो वोट दुष्यंत को दे रहे हैं या दिग्विजय को दे रहे हैं? दुष्यंत पार्टी, दुष्यंत के हेड हैं और दिग्विजय कैंडिडेट है, किसी को ला लो। ये स्वामी जी भी हैं सर, बड़ा भीड़ है आपके चारों तरफ। हाँ, भीड़ अब तो पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता ने ठान लिया है। एक ही सवाल सबके मन में कौंध रहा था कि हरियाणा का भविष्य क्या होगा। परमात्मा की कृपा हुई, हमारे बीच में एक लौ जागी है। पूरा संत समाज भी
आज भी यहाँ आ रहा है पूरे जींद का और दिग्विजय को आशीर्वाद देने जा रहा है। और आने वाले 2019 के विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला जी से हरियाणा प्रदेश की बागडोर संभालने, इसलिए ये भीड़ है। दो आपने वीडियो देखे होंगे, एक ओम प्रकाश चौटाला जी का पेरोल कैंसिल हो गया है ना, वो चले गए वापस जेल में। जाते जाते ये कहा कि दिग्विजय दुष्यंत जो है मैं देशद्रोहियों और गद्दारों का साथ कभी नहीं देता हूँ। और एक आ गया उनकी दादी जी का, यानी कि ओम प्रकाश चौटाला जी की पत्नी का, और वो जिस तरीके से नाराजगी बता रही हैं, कहती हैं कि भगवान दिग्विजय दुष्यंत के जैसा बेटा किसी को ना दे। देखिए, जो विपक्षी लोग हैं वो खुद ही अपनी सीमा लांघ रहे हैं। घर के अंदर सबके कोई न कोई मनमुटाव हो सकता है, वो घर की बात को राजनीति के से जोड़ के उसको वायरल किया जा रहा है। घर के अंदर कोई माता, कोई बुजुर्ग, कोई नाराज हो जाए अपने बेटे से, पोते से, वो कुछ कह रहा है, उसको वायरल कर रहे हैं लोग राजनीति से जोड़ के कि किसी तरह से ये इस तरह से डिस्टर्ब हो जाए। मैं उस तरह से उस बात को स्पष्ट कर रहा हूँ। मैं घर में सबके छोटी मोटी बात होती है, राजनीतिक तौर पर उसको यहाँ क्यों पेश किया जा रहा है? इसका असर पड़ेगा नहीं क्या? नहीं, मैं आपको बहुत साफ सी बात कह रहा हूँ। मैं भी बड़ा साफ ही होकर के पूछ रहा हूँ कि इसका असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ओम प्रकाश चौटाला तो राजनीतिक व्यक्ति है, वो कह रहे हैं कि जब उनसे ये पूछा गया कि आप खुद नहीं जा रहे हैं, ये एक षड्यंत्र के तहत या एक रणनीति के तहत आपने पेरोल कैंसिल करवा लिया, तो उन्होंने कहा कि ये तो रणनीति के तहत और पॉलिटिक्स खेल कर करके आम आदमी पार्टी के साथ मिल करके मेरा पेरोल कैंसिल करा दिया और किसी भी सूरत में देशद्रोहियों और गद्दारों के साथ मैं नहीं हूँ। उनकी बड़ी अच्छी बात है, देशद्रोहियों के साथ उनका समझौता होना भी नहीं चाहिए। दिग्विजय दुष्यंत जी को देशद्रोही तो है नहीं, वो गद्दार हैं। नहीं, गद्दार भी नहीं है। अरे वो तो वही कह रहे थे। नहीं, उन्होंने इनका नाम नहीं लिया। ओम प्रकाश चौटाला जी से जब नाम लेके पूछा कि आप दुष्यंत जी के बारे में कुछ बुराई करेंगे, दिग्विजय जी की बुराई करेंगे, मैं भी स्पष्ट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं करना चाहता किसी की भी बुराई, मैं तो देश के गद्दारों के खिलाफ बात कर रहा हूँ। देश के गद्दार, ये गद्दार आपको कौन लगा? कौन, किस गद्दार के बारे में बात? किसी की भी कह रहे हो, बाई नेम की बात हुई है। और दूसरी बात सर, ये पब्लिक है, पब्लिक सब समझती है कि किसको गद्दार किसको देशद्रोही कह रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी दुष्यंत जी के दादा हैं और दादा को एक तोहफा देने जा रहे हैं, उसके लिए भले थोड़ा कष्ट उठा लिया जाए। मतलब तोहफा ये दिया कि पेरोल कैंसिल करा दिया? नहीं नहीं, ये तो दिल्ली पुलिस का काम है। दिल्ली पुलिस तो सेंटर के अंडर है। आप ये बताइए। मेरे को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में 35 साल हो गए। मैं बचपन से पार्टी में आया था। चौटाला साहब को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो जितनी डांट मारते हैं उनके डांट में आशीर्वाद छलकता है, हमने देखा है। चलिए ठीक है, ठीक। देखिए, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का सवाल आता है वहाँ पे दुष्यंत, दिग्विजय और केजरीवाल का कोई योगदान नहीं है। ये सरकारी काम है और उनकी पैरोल देना इनका काम नहीं है। अगर मीडिया या कोई और व्यक्ति अगर इन बातों को उछाल के और अगर इनके ऊपर लाछन लगाने की कोशिश ओम प्रकाश चौटाला के शब्दों को तरोड़ मरोड़ के अगर किया जाता है तो ये सरासर गलत है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है सर, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो डॉक्टर अजय सिंह को बार ले आते हैं पैरोल पे फर लोग। अच्छा, ये कुछ लोग बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बैठे हैं, चाय चुई हो गई? चाय पी लिया? हाँ जी, पी लिया। कब प्लेट में? हाँ जी। अच्छा, तो चाय पीने के बाद आशीर्वाद किसको है? जिसके मारे उसका है। अच्छा, जिसका चाय पिया उसका? अच्छा, जानते हैं अब आप लोग बीच में क्यों प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, है ना? आप जानते हैं यहाँ कौन है कैंडिडेट? हाँ, जानते हैं। कौन? दिग्विजय सिंह। अच्छा, दिग्विजय हैं। अच्छा, आप? हाँ, ये चलिए ठीक है जी। हाँ, और ये जरा चलिए इधर देखिए, ये कार्यकर्ताओं का ये पार्टी दफ्तर है यहाँ पर जींद में, जेजेपी का, और यहाँ से सब कार्यक्रम तय होते हैं। जी, आपसे तो मुलाकात हो गई ना सर? बार बार क्यों राम राम? एक बार राम राम किया जाता है। ये पानी वानी का पूरा इंतजाम है और ये देखिए, इसके बिना तो कुछ होता नहीं है। ये तैयारी हो रही है इसकी? हाँ, तैयारी हो रही है। चुनाव की भी तैयारी और हुक्के की भी भाई ने जिता के ले चल रहा है, बदले जुआने से हम। तो इसमें क्या पानी वानी डालते हैं? क्या करते हैं? सेवा कर रहा है। अच्छा। और चौटाला ने उल्टे उड़े बैठा हुआ है जड़े था गुस्से में। चलिए
ये जी में हुक्का और हरियाणा में दुष्यंत का रुक्का आज के दिन छाया हुआ है शशि जी। अच्छा, तो ये सभी लोगों की अपनी अपनी जी 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 नमस्कार नमस्कार। तो ये लड्डू हो रहा है और चाय के लिए कब तैयार है? बस तैयार है जी, आ गई चाय। अच्छा हाँ, 2 मिनट में आ गई। तो लड्डू तो बड़ा जम करके ये 31 तारीख तक कहीं लड्डू खत्म ना हो जाए। ना जी, ये नहीं खत्म हो जाए तो और बनेंगे जी। अच्छा, ऐसा ना हो कि लड्डू पहले ही खा लिया और 31 तारीख को लड्डू खाने की नौबत ही ना आए कहीं तब। नहीं, बहुत खाएंगे, गुलाल भी उठेगा, बहुत दिन रात कढ़ाई चले। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि लड्डू कहीं 31 तारीख को रिजल्ट आया तो भी लड्डू खाने का रहेगा ना? रहेगा, बहुत रहेगा। ऐसा कि ऐसा ना हो कि उस दिन मिर्चा खानी पड़े। जी नहीं, लड्डू खाएंगे जी, लड्डू 5 साल तक लड्डू खाएंगे। अच्छा, दुष्यंत चौटाला की सरकार आएगी। हाँ हाँ जी। अच्छा, 5 साल तक लड्डू खाएंगे। 5 साल तक लड्डू खाएंगे। कब से बनाते हैं चाय? सुबह 7 बजे शुरू कर जाए और ये 11 तारीख से शुरू है। अच्छा, हाँ जी। और ये चाय कब तक मिलेगी यहाँ पर? चाय मिलेगी तब तक जब तक उसकी मर्जी। कितना दूध लग जाता है? 5 क्विंटल। अच्छा, 5, 6, 7। हाँ, और एकदम दिन रात चाय चल रहा है। वाह, चलिए ये यहाँ कार्यकर्ताओं के लिए है। और इधर जरा जाने दीजिए सर, रास्ता दीजिए। ऑफिस के अंदर आ जाइए, ये ऑफिस है, लेकिन जरा इसमें चले उसके पहले इधर जो लोग बैठे हुए हैं अलग अलग टेबल। सर, यहाँ क्या काम हो रहा है? यहाँ काम हो रहा है प्रचार के लिए है जी। अच्छा, हाँ जी। मतलब क्या प्रचार के लिए? क्या प्रचार है? इलेक्शन के लिए प्रचार है जी, दिग्विजय सिंह के लिए जी। वो तो समझ गया, यहाँ पे मतलब दूसरे का तो नहीं होगा। तो क्या करते हैं रजिस्टर में? क्या नोट करते हैं? हाँ, नोट करते हैं जी। क्या नोट करते हैं? गाड़ियाँ करते हैं, गाड़ियाँ करते हैं। वो जो सुझाव आते हैं उनको नोट करते हैं जी। अच्छा, सुझाव जो आते हैं और जो गाड़ियाँ जानी है वो नोट? हाँ, नोट करते हैं जी। आप भी यही काम सेम है जी हमारा। अच्छा, हाँ, गाड़ियाँ भेजते हैं गांव में, शहर में प्रचार के लिए, वो आती है उनकी जाती है। अच्छा, कौन सी गाड़ी कहाँ जाएगी प्रचार के लिए, ये सब आप लोग? हाँ, हम करते हैं जी वो सारा काम। वो सब कोऑर्डिनेट? हाँ जी, हमारी टीम है जी, ये पूरी टीम करती है ये काम जी। अच्छा, चलिए और भी बहुत सारे इधर टेबल लगे हुए हैं, जरा इधर देखें। इधर भी एक टेबल है। ये चुनाव जो है वो लड़ने का एक अपना तरीका होता है। जी जी, क्या हो रहा है सर यहाँ पर? इस टेबल पे क्या काम हो रहा है? अभी हम यहाँ पे इस टेबल के ऊपर काम है कि हमारी जो गाड़ियाँ हैं, जो लोगों की पर्सनल गाड़ियाँ आई हुई हैं, वो कहाँ जाती हैं, क्या क्या करती हैं, हम उसकी देखभाल करते हैं। भाई कहाँ पार्टी कैसा काम चल रहा है। अच्छा, मतलब गाड़ियों का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं इस तरीके से? अच्छा, ठीक है। उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है कि हमने ये पता चले हल्का में गाड़ी कहाँ गई है, किस आदमी से मिली है और हमारे कितने वोट हैं, इसी हम साथ ही साथ लिस्ट बनाने लग रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये इस टेबल पे पूरा यही काम यही काम हो रहा है? यही काम है सर यहाँ पे। और हमारे जो गाड़ियाँ जा रही है उनका सभी का लेखा जोखा हमारे शमशेर जी हैं, भाई साहब, बड़े भाई साहब वो कर रहे हैं। हम गाड़ियों को भेज रहे हैं, जहाँ पे ये ऑर्डर देते हैं हमारे को, अगर भाई गाड़ी वहाँ भेजनी है और जा जानी है। ठीक है, यही सर। ठीक है। और इस टेबल पे क्या काम हो रहा है सर? जिला कैथल की पूरी टीम, जितने कैथल से वर्कर आते हैं उनका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं यहाँ पे। और दिग्विजय भाई साहब के लिए जितनी भी कैथल की रिश्तेदारी है सबको यहाँ पर जींद में बिठा रखा है कि भाई साहब की सपोर्ट करो। और जो भाई साहब के साथ एक अन्याय हुआ है, बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ युवाओं को बढ़ावा दो। ये देखिए, जैसे ये हल्का कैथल है ना, ये यहाँ से कौन कार्यकर्ता आ रहे हैं, वर्कर आ रहे हैं, ये गोला चीका है ना, इस तरीके से ये सब है। और क्या और भी है? अच्छा, ये कलायत से है। और उधर देख लीजिए, ये दुष्यंत के प्रोग्राम। अच्छा, यहाँ से प्रोग्राम भी तय होते हैं कि कहाँ जाएंगे? कैथल डिस्ट्रिक्ट के जो प्रोग्राम करवाते हैं ना रिश्तेदारी, यहाँ पे आके उनकी रिश्तेदारी में, यहाँ पे हम नोट करते हैं और परले ऑफिस में जमा करवा देते हैं, तब प्रोग्राम बनते हैं और वहाँ प्रोग्राम कराते हैं। अच्छा, ये बहुत ही चुनाव लड़ना भी जो है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में लड़ा जाता है। और ऐसा नहीं है कि जैसा हम और आप देखते हैं, उसके पीछे पार्टी ऑफिसेस, जो अलग अलग पार्टियों के ऑफिस हैं, वो कैसे काम करते हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। सर, यहाँ पर क्या होता है? सर, यहाँ पे जो लोग बाहर से दिग्विजय जी के जो ड्यूटी लगाई गई है, वो जो जाते हैं और गाँवों के अंदर से आते हैं,
उनकी समस्याएं क्या है, कि कहाँ पे किस नेता की आवश्यकता है, लोग सुझाव लिखवाते हैं। किस गांव के अंदर उनको चाय का पानी चाहिए, प्रोग्राम चाहिए, वो प्रोग्राम नोट होते हैं, उन नेताओं को वहाँ भेजा जाता है और प्रोग्राम MP साहब के, दिग्विजय जी के और नैना जी के सेट की जाती है। अच्छा, ये यहाँ आपका यहाँ पे भी वही होता है? हाँ सर, हमारे जो इस टेबल के प्रभारी हो प्रोफेसर जगदीश सियाग जी हैं, उनकी देखरेख में हम सभी साथी प्रोग्राम जो माता नैना चौटाला जी के हैं, दिग्विजय जी के हैं, MP सांसद श्री दुष्यंत जी के हैं, वो प्रोग्राम नोट करते हैं और हम अपने जोन प्रभारी जी को भेजते हैं। और दूसरा, यहाँ इस टेबल पे हम जो भी सोशल व्हाट्सएप ग्रुप से और शहर से, ग्रामीण से जो यूथ हमारे से जुड़ना चाहते हैं, हम उनको भी सोशल व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ करके मैसेज पार्टी के प्रोग्रामों को देने का काम करते हैं सर। ये देखिए कितना ऑर्गेनाइज तरीके से, और जो लोग लौट करके आते हैं फिर उनका क्या फीडबैक है वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड होता है। और ये देखने नहीं, यही रही है। किस लिए आई है मैडम? हाँ जी, अभी आप यहाँ पे किस लिए आई है? पर्ची है? हाँ जी, अपनी ड्यूटी के लिए जी। हाँ जी भैया, भाई दिग्विजय की वोट मांगने, प्रचार, चुनाव प्रचार करने जी। अच्छा, तो ये ड्यूटी लगी है कि यहाँ जाना है? हाँ जी। अच्छा, तो ये आप सब अपने समूह में जाएंगे? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। अच्छा। ये सर यहाँ पर क्या काम होता है बेसिकली आपका इस टेबल पे? यहाँ इस टेबल पे मैडम नैना चौटाला जी के जो प्रोग्राम होते हैं विधानसभा जींद में, उनमें महिलाओं की जो ड्यूटी लगाई जाती है, वहाँ गांव में महिलाओं को पहले से जागरूक करने के लिए, इनकी जनसभा की तैयारी करवाने के लिए उनकी जो ड्यूटी है वो यहाँ से इसी मैच से हम लगाने का काम करते हैं। अच्छा, तो ये नैना चौटाला जी का टेबल मान के चला जाए कि आप यहाँ से कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं? बिल्कुल, नैना जी के जो भी प्रोग्राम है वो हमारे यहीं से ही सारे फाइनल होते हैं और उनकी एडवांस में जो तैयारी करवाई जाती है 1 दिन पहले, 2 दिन पहले या कुछ घंटे पहले, वो इसी मैच से सभी महिलाओं की जो भी हरियाणा भर से आई हुई हैं और जो लोकल सतर की भी हैं, उनकी ड्यूटी यहीं से ही आयद की जाती है, यहीं से लगाई जाती है। चलिए, ये देखिए कितना ऑर्गेनाइज और कितने प्लान्ड वे में ये सब कार्यक्रम जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, जरा इधर इंचार्ज साहब हैं। जी 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 जी, नमस्कार नमस्कार। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक। तो ये आप पूरा देख रेख आपकी देख रेख? जितना भी कंट्रोल है देहात का है या और जनरल कंप्लेंट है, ट्रांसपोर्ट का है, तो जो ये सबकी ड्यूटीज लगाई हुई है, कोई भी प्रॉब्लम किसी को होती है तो वो फिर अल्टीमेटली लास्ट में हम उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ, एक बार जरा कैमरा ऊपर से पैन कीजिएगा, ये चुनाव के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सभी बड़े बड़े जो नेता हैं उनकी तस्वीरें यहाँ पर, या धार्मिक गुरु हों या किसी भी तरीके से जिनकी सोसाइटी में मान्यता है। अब इसकी एक वजह जरा ये भी समझिएगा कि आजकल तो इंसान होता है और आजकल तो पत्थर की मूर्तियां भी हम ही गढ़ देते हैं। तो इतनी सारी तस्वीरों का मतलब प्रोफेसर साहब यही है ना कि इन तमाम समाजों का समर्थन हम ले लें। सभी समाजों का समर्थन जो है, हम किसी जाति विशेष की पार्टी हमारी नहीं है, सभी समाज जितने भी हैं, इसीलिए हमने ये सारे जो देवता हैं, धार्मिक देवता हैं या लीडर रहे हैं पुराने, उन सभी की मूर्तियां हमारे सभी दफ्तरों में मिलती हैं। अच्छा, ये एक है, और एक जननायक देवीलाल जी का तो खैर है ही, और ये लेकिन मैं इस दफ्तर में देख रहा हूँ, हालांकि बीजेपी और कांग्रेस उन तमाम दफ्तरों में गया तो वहाँ उनके पार्टी के नेताओं की तस्वीर लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पर जितना ये देखिए संत रविदास यानी कि वाल्मीकि हो, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, ये सब के सब आप जी जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं बोलिए क्या बोल रहे हैं, बोलिए। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपकी पत्रकारिता का भी तो सारा हरियाणा कायल है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, आपकी जो पत्रकारिता, आपकी बेबाक आवाज है जो जी, उसका कायल है हरियाणा। चलिए, शुक्रिया 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 सर, शुक्रिया 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 सर। सर हम तो नहीं बढ़ाएंगे सर, पब्लिक बढ़ाएगी। हमारा रोल तो महाभारत के संजय का है, आंखों देखा हाल बताते हैं सर, वहीं शुरू वहीं खत्म। तो ये तस्वीरें जो हैं ये मतलब सबके लिए है जी, तो ये सबके लिए है। ये जो तस्वीरें लगी हुई हैं तो मतलब
सबके रिप्रेजेंटेटिव को आपने अपने यहाँ दफ्तर में बैठाया हुआ है। नहीं, हम सभी धर्मों का और सभी जातियों का एक समान आदर करते हैं और हमारी पार्टी सबको साथ लेके चलती है, इसलिए सभी धर्मों के गुरुओं को जो है ना हम सम्मान देते हैं। मतलब ये मैसेज क्लियर हो जाएगा ना भाई कि हम ये वाले भी सब धर्मों को साथ लेके चलते हैं। सारे 36 बिरादरी, 36 सभी धर्मों के 36 बिरादरी के जितने रिप्रेजेंटेटिव है सबका फोटो लगा, सबको बिल्कुल सब लगाना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। ये हमारे आदर्श हैं, इनसे हमें प्रेरणा मिलती है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और कमरा है वहां पे चलते हैं। इनका मेन वॉर रूम उधर है। हालांकि इस ऑफिस के अलावा जो सोशल मीडिया पे जो काम होता है आजकल डिजिटल जमाने में, असली वॉर रूम वहां है। लड़ाई एक तो जमीन पे लड़ी जाती है और दूसरा सोशल मीडिया पे लड़ा जाता है। आपको पता है कल शाम जब ओम प्रकाश चौटाला जी का बयान आया और उसके तुरंत बाद उनकी पत्नी स्नेहलता जी का जब बयान आया तो ये डिजिटल मीडिया का ही कमाल है। चप्पे चप्पे में आग की तरह दोनों वीडियो फैल गए। उसका असर क्या पड़ रहा है उस पर भी हम बातचीत कर रहे हैं। और आईएनएलडी के कार्यालय में, आईएनएलडी नहीं, आईएनएलडी तो कभी हुआ करता था, जेजेपी के कार्यालय में काम कैसे हो रहा है और चुनाव लड़ा कैसे जाता है, जरा इसको भी आप देखते चलिए। कांग्रेस और बीजेपी का आपको दिखा चुके हैं, आईएनएलडी इसके बाद आपको लेकर के चलेंगे। चुनाव के वक्त में ऑपोजिशन के बहुत सारे आरोप लगते हैं। ये युद्ध है, इस युद्ध में सब लोग अपनी अपनी उनकी रणनीति है, उसको काउंटर करना भी एक बड़ा मसला होता है। मैं ये समझना चाह रहा था कि एक तो ये होता है कि चलिए रैलियां कहाँ होंगी, क्या होगा, अंदर आ जाते हैं, रैलियां कहाँ होंगी, है ना, कौन गाड़ी जाएगी, क्या संदेश जाना है। दूसरी एक लड़ाई जो है वो ये लड़ी जाती है कि जो ऑपोजिशन, चल रहा हूं मैं, ऑपोजिशन जो है वो बहुत सारे मसले उठाते हैं, जैसे आप दूसरों का उठाते हैं, दूसरे आपका उठाते हैं। तो भाई साहब आने दीजिए, कैमरे के सामने आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उसको काउंटर कैसे करते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल लेटेस्ट जो अभी आग लगी पड़ी है वो है दादाजी और दादी जी, दोनों का बयान आया। दादाजी ने कहा कि गद्दारों का मैं साथ नहीं देता हूं। दादी जी ने कहा कि दुष्यंत और दिग्विजय जैसा लड़के भगवान न करे किसी भी घर में हो, घर का सत्यानाश कर दिया। अब इसको काउंटर कैसे कर रहे हैं आप लोग? नहीं देखिए, ये कैसे लड़के हैं वो जींद की जनता बता देगी। 31 तारीख को परिणाम आपके सामने होगा। आज जिन जो गद्दार दिखते हैं वो कल हीरो दिखते थे। उनको ये सारा प्री प्लान है। ये जानबूझ के जब उनको लग रहा है कि वो चुनाव में कहीं नहीं है, वो जमानत उनकी जब्त होने वाली है, तो एक इमोशनल कार्ड खेलने के लिए इन्होंने ये सब किया है। और आजकल इमोशनल का जमाना नहीं है। पब्लिक विकास चाहती है, पब्लिक काम चाहती है। अगर इमोशनल से इससे चुनाव जीते जाते तो बहुत लोग जीत जाते। आज धरातल पर उनको पता लग गया कि वो कहीं नहीं ठहर रहे, इसलिए वो जानबूझ के इस तरह की बातें मीडिया में लेके आए हैं। ठीक है, चलिए जरा हम देखते भी चलते हैं। और यहाँ भी वो सारी तस्वीरें लगी हुई हैं। तो ये अलग अलग टेबल्स बने हुए हैं। पहले जरा इसी टेबल पर आ जाए। अच्छा इधर आ जाए जी। डॉक्टर बांगर जी बांगर साहब नमस्कार। नमस्कार। ये जरा ये देखिए, ये सब कागज पत्तर का काम यहाँ हो रहा है। बांगर साहब ये कैसे पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं लोगों को? जैसे फिल्म आती है ना तो उस पे तो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन ही नजर आते हैं, लेकिन फिल्म के लिए डायरेक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट होता है ना? तो डायरेक्टर यहाँ तो अभी आप ही हैं बांगर साहब? दुष्यंत चौटाला जी हैं डायरेक्टर हमारे। नहीं तो आजकल फील्ड में भी उतरे हुए हैं ना? वही कर रहे हैं सारा काम। अच्छा, दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में सारा काम हो रहा है। ये चुनाव के कमाल दुष्यंत चौटाला जी संभाले हुए। अच्छा जी। ये बैक एंड ऑपरेशंस जो है, जो ऑफिसेज में बैठ करके जो पूरी कैसे उसकी लॉजिस्टिक है ना, गाड़ियों का प्रबंधन, कहाँ रैली होगी, क्या मुद्दे उठाने हैं, ये कैसे तय करते हैं? ये तो जो कार्यकर्ता यहाँ लगे हुए हैं कार्यालय में, सबको अलग अलग काम दिए, अलॉट किया हुआ है। सब अपना अपना काम करते हैं। कोई गाड़ियों का काम करता है, कोई महस का काम संभालता है, कोई प्रोग्राम देखता है, कोई मुनादी का काम देखता है। इस तरह से विभिन्न विभागों के काम जो है ना अलग अलग लोगों को अलॉट किए हुए अपना अपना काम देखते हैं। ऑपोजिशन, चूंकि आप तो बड़े सीनियर मेंबर हैं, आईएनएलडी में भी बहुत सीनियर थे, यहाँ तो खैर वन ऑफ द मोस्ट सीनियर मोस्ट आप यहाँ पर हैं। ऑपोजिशन तो भाई किसी भी चुनाव में ऑपोजिशन का काम में मुद्दे उठाना, जैसे आप दूसरों का उठाते हैं, दूसरे आपका उठाते हैं,
और आपके यहाँ तो एक मसला, एक अलग एक स्पेशल कलर भी एडेड है, INLD का कलर। ओम प्रकाश चौटाला जी, जिनके आप लोग कल तक जो है वो आपके लीडर थे, उनकी पत्नी स्नेहलता का कल एक बयान आया, वो आपने देखा होगा। ओम प्रकाश चौटाला जी ये कह रहे हैं कि हमारे फेरोल को आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर, दिन में आपका आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होता है और शाम में फेरोल कैंसिल हो जाता है। ये क्या है? जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बारे में जो भी आप बात पूछ रहे हैं, हमने उस पार्टी को और उस नेता को छोड़ दिया है, और जिस पार्टी, जिस नेता, जिस घर को हम छोड़ चुके हैं उसके बारे में हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। वो ऑपोजिशन के लीडर है सर, INLD आपकी एक विरोधी पार्टी है, प्रतिद्वंदी पार्टी है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस समय जेल में है, और जो व्यक्ति ना राजनीतिक रूप से सक्रिय है, ना कोई भूमिका निभा पा रहा है, वो हमारे लिए आदरणीय है। और वो जो भी कुछ कह रहे हैं हम उसको कोई महसूस नहीं करते, और हम उनके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। जो लोग यहाँ फील्ड में काम कर रहे हैं, अभय सिंह चौटाला जी हैं, अशोक अरोड़ा जी हैं, जो उनके अभय जी भी तो जेल में ही हैं। अभय जी तो सॉरी, अजय सिंह है। हाँ ठीक है, ठीक है। जो लोग यहाँ पार्टी को संभाले हुए हैं, अगर वो कोई प्रतिक्रिया देते हैं, कोई सवाल हमारे ऊपर कोई उंगली उठाते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। चौटाला साहब क्या कहते हैं, क्या कर रहे हैं, जो व्यक्ति जेल में बैठा है क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। उनके ही हस्ताक्षर से देश निकाला हुआ, अजय सिंह जी का भी, दुष्यंत का भी, दिग्विजय का भी। घर को, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी को हम तिलांजलि दे चुके हैं, हम उनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। चलिए ठीक है। बांगर साहब बहुत ही मैच्योर लीडर है, बहुत बहुत शुक्रिया। बांगर साहब बहुत ही मैच्योर लीडर है, और कई बार नो कमेंट सबसे बड़ा कमेंट होता है, और बेहतर होता है कि किसी कंट्रोवर्सी में से ना जुड़ा जाए। और ये कुल जी, अच्छा ये एक बार जरा इधर चलते हैं, बता रहे हैं एक बार इधर आ जाते हैं, और ये देखिए जो चीजें यहाँ क्या होता है सर? हाँ जी, यहाँ पे क्या करते हैं? देख रहा हूँ बहुत कंप्यूटर और प्रिंटर। सारा जो प्रोग्राम है हमारा टाइपिंग का और कंप्यूटर में सारा फीड होता है, और उसी की है जो गांव के हैं, शहर के हैं, जो हम प्रोग्राम जारी करते हैं, वो यह सेक्शन है। और जितना जो भी डाटा हमारे पास आता है सारा, डिफरेंट लोगों से क्या फीडबैक है, किसके क्या प्रोग्राम बनाने हैं, कहाँ हमें अपने नेताओं के प्रोग्राम बनाने, वो सारी चीजें यहाँ पर हम करते हैं अपना। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए कल का प्रोग्राम है, वो आज कब तक तैयार हो जाएगा? कल का प्रोग्राम हमने जारी कर दिया है। जो वोटर्स है, जो जींद पे वोटर्स हैं, वो वोट देने जाएंगे और 31 तारीख को रिजल्ट आएंगे। मेरा तो निवेदन सभी लोगों से बस इतना ही रहता है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा पर्व चुनाव है, और संविधान के मुताबिक हमें मताधिकार मिला है, यानी हर आदमी को वोट देने का अधिकार है। इस इलाके में आप मुस्कुराते हुए धक्का मत दीजिए। तो इस इलाके में जितने वोटर हैं, आप जाइए और पहले वोट दीजिए, उसके बाद कोई और काम कीजिए। और साथ ही साथ ये जो थर्मामीटर लगा रहा हूँ, टेम्परेचर आप समझदार हैं, खुद ही देखते जाइए कहाँ कितना टेम्परेचर है। और याद रखिए, चुनाव मतलब जनता टीवी, लगातार देखते रहिए जनता टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।